हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सूरज साहब फ्रॉम गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का हिस्ट्री का एक्टिविटी टास्क 2। एक्टिविटी टास्क 1 हो चुका था कंप्लीट। आज हम लोग करेंगे एक्टिविटी टास्क 2। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तीनों को सॉल्व हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इसको हम लोग पाँच पॉइंट में लिख सकते हैं, लेकिन 4 पॉइंट लिखा हुआ है। इसको हम लोग पहला क्वेश्चन के लिए 4 पॉइंट में लिखेंगे। पहला पॉइंट था उत्तराधिकारी के नियमों का था अभाव। इस समय में क्या हुआ था, जो उत्तराधिकारी था राजा का मरने के बाद जो शासन संभालेगा उसके लिए कुछ नियम कानून नहीं थे। इसमें क्या होता था, मुगल ने भारत को अपना शासन शक्ति के आधार पर स्थापित किया। अतः बाबर के बाद जितने भी मुगल शासन हुए सभी कैसे राज्य बने थे, अपने शक्ति के बल के बने थे। वे लोग क्या करते थे, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये लोग क्या करते थे, अपने भाई संबंधित जो भी उस समय शासक पे थे उनको मारकर या मार काट कर खुद ही सिंहासन पे बैठ जाते थे, क्योंकि उस समय उत्तराधिकारी बनने का कोई नियम कानून नहीं था। ये हम लोग का फर्स्ट पॉइंट हो चुका। अब देखें सेकंड पॉइंट, औरंगजेब की। इसमें क्या करते हैं, औरंगजेब जब से औरंगजेब का जीवन काल उन लोग का आरंभ हुआ तब से वो क्या किए, तब तक वह युद्ध में लगे रहे। औरंगजेब को क्या हुआ, जीवन के 50 वर्ष लगभग 50 साल तक वो क्या करते रहे, लगभग युद्ध करते रहे। इससे क्या हुआ, युद्ध करने से क्या प्रभाव पड़ा, इससे बहुत ही जनधन की हानि हुई थी। ये हुआ पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या हुआ था, विद्रोह किया गया था। क्या विद्रोह हुआ था, मुगल राज्य में अनेक प्रकार के धर्म जाति के लोग रहते थे। क्या होता था, मुगल दरबार में अनेक जाति धर्म के हिंदुस्तानी, अनेक जाति धर्म के लोग रहते थे। वे क्या हुआ, धीरे धीरे उनकी ताकत बढ़ती गई। इसका नतीजा क्या हुआ, जो मुगल सम्राट था उनके हाथों में कठपुतली बन गई। इसका मतलब हुआ, जब मुगल दरबार में जो जाति पाति के लोग थे उनका जब शक्ति बढ़ गया तो वे अपने हिसाब से, जो राजा थे वे अपने हिसाब से नहीं चलते थे। जो ये लोग बोलते थे उन्हीं के हिसाब से राजा अपना काम करते थे। ये 3 नंबर पॉइंट हुआ। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 4, विदेशी आक्रमण। क्या हुआ था, जब मुगल कमज़ोर हो गए थे उस समय नादिर शाह और अहमद शाह जो थे वे लोग क्या किए, भारत पर आक्रमण कर दिए, क्योंकि उससे मुगल क्या हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे, और भयंकर लूटपाट मचाई जिससे मुगलों का अंत हो गया था। ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, भूमि संरक्षण मतलब भूमि का नापजोख। इसमें भी पॉइंट वाइज लिखेंगे हम लोग, 5 पॉइंटों द्वारा दिखाया गया है। इसमें क्या हुआ था, जमीन को नापने के लिए एक विशेषज्ञ की खोज किया गया था। इसमें क्या किया था, जो व्यक्ति जमीन को माप जो कर सके वैसा एक व्यक्ति को खोज किया गया था। क्या हुआ था, 1764 में मापा गया था सबसे पहले, और इससे कुल 16 मानचित्र तैयार किए गए थे। 1764 में जेम्स डेल ने मापा था, और इससे कुल कितने मानचित्र मतलब नक्शा बनाए थे, वो 16 मानचित्र को तैयार किए थे। उसी तरह ये वो पॉइंट नंबर 3, इसको नोट करेंगे। और ये वो हम लोग पॉइंट नंबर 4, सारा का स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे इसी तरह हम लोग। अब आते हैं लास्ट पॉइंट नंबर 5। ये वो हम लोग का पॉइंट नंबर 5, इसको उतार लेंगे हम लोग। क्या हुआ था, 1770 में कंपनी ने एक बंदोबस्त लागू किया था, लेकिन वह 10 वर्षों तक 10 वर्ष बंदोबस्त लागू किया गया। मतलब वहाँ क्या होता था, एक बंदोबस्त जब तक चल रहा है उसके कुछ दिन पश्चात ही दूसरा बंदोबस्त आ जाता था। फिर ये बंदोबस्त चला, फिर इसके कुछ दिन पश्चात क्या होता था, दूसरा बंदोबस्त धीरे धीरे लागू हो जाता था। इसी तरह यह चलते रहता था, जिसका कभी भी ये समाप्त नहीं होता था। एक बंदोबस्त खत्म होने के बाद दूसरा बंदोबस्त आते रहता था। ये हुआ था पॉइंट नंबर 5। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 के लिए। 6 तो नहीं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में नाम दिया हुआ है, इनके क्या किया, मित्रता नीति क्या थी, इनका समय काल क्या था, और जब ये राज किए थे तो उस समय कौन कौन सा राज्य प्रभावित हुआ था, और इनका क्या किए थे उस सबके बारे में लिखना है। इसको उसी तरह बॉक्स बना के लिखेंगे हम लोग। देखिए इस तरह बॉक्स बनाया गया है। सबसे पहले लॉर्ड वीरजली को देखेंगे हम लोग। इनका समय काल था 1798 से 1805 में। ये जब राज किए तो उस समय कौन कौन सा राज्य प्रभावित हुआ था, हैदराबाद और मैसूर। ठीक है, इसमें क्या करता था, भारतीय राजा जो थे अपना विदेशी संबंध
कंपनी से नियंत्रण स्थापित में करना होता था, और जो भी बात करना था दूसरे राज्यों से उनके लिए कंपनी का माध्यम संभव था। कंपनी के माध्यम से ही वो दूसरे राज्य से बातचीत कर सकते थे। एक पॉइंट था, इसका पॉइंट 2 भी है लेकिन वो नेक्स्ट पेज में है। देखिए ये उसका पॉइंट 2, प्रत्येक राज्य अपनी राजधानी में एक अंग्रेजी रेजिडेंट को रखना पड़ता था। जितना राजधानी बनाते थे उसमें लोग क्या करते थे, एक अंग्रेजी रेजिडेंट को भी उसमें रखना पड़ता था। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड, इसमें क्या था, इनका नीति कब तक चला था, इनका समय का 1848 से 1856 तक उनके द्वारा प्रभावित 2 राज्य था। और क्या हुआ था, इसमें एक नियम था कि अगर कोई राजा का कोई संतान नहीं है तो वो राजा और मर जा रहा है तो उनका जो रियायत था वो किसको मिल जाता था, ब्रिटिश सरकार अपने अधीन कर लेते थे। उस समय नीति क्या था, राजा के मरने के बाद यदि राजा का कोई संतान नहीं है तो उसका जो रियासत था वो क्या करता था, ब्रिटिश सरकार अपने अधीन कर लिया करती थी। पॉइंट नंबर 2 था इसी तरह, इसमें क्या करता था, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी इसी के विरोध में एक और नियम लागू कर दिया कि अगर राजा कोई पुत्र नहीं है तो वो दूसरे किसी के पुत्र को कर अपने उत्तराधिकारी नहीं बना सकता था। मतलब कंपनी ये नहीं लागू किया कि अगर आपका पुत्र नहीं है तो आप दूसरे किसी लड़के या और किसी के पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं रख सकते। उसके लिए क्या हो जाएगा, राजा के मरने के बाद